हेलो, हिंदी भाषा में एसक्यूएल सर्वर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं विजय मुलसानिया आपका स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 20, स्टोर प्रोसीजर विथ ऑप्शनल पैरामीटर। इस वीडियो में हम स्टोर प्रोसीजर विथ ऑप्शनल पैरामीटर के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेब फॉर्म बना के रखा है। इसके अंदर यहाँ पर आप देखिए तो एक टेबल का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। यह टेबल का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉई एग्जीक्यूट करने पर ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर हमने एक स्टोर प्रोसीजर बनाई है और स्टोर प्रोसीजर के जरिए यह डेटा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। सपोज मैं यहाँ अगर नेम के अंदर PR टाइप करता हूँ और सर्च बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे PR से शुरू जितने भी नाम होते हैं, नेम जिनका PR से शुरू होता है, उतने ही रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। जबकि मैं अगर यहाँ पर स्टेट में सपोज गुजरात टाइप करता हूँ, यहाँ पर गुजरात और सर्च करता हूँ तो मुझे सारे रिकॉर्ड गुजरात के ही दिखेंगे। और यहाँ अगर मैं सिटी में भी अगर दूसरा कोई सिटी पास करता हूँ, सपोज सूरत, तो मुझे गुजरात के सूरत सिटी के ही रिकॉर्ड सूरत सिटी के ही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर। और सैलरी ग्रेटर देन है, यहाँ पर मैं अगर 9000 पास कर रहा हूँ यहाँ पर सर्च, तो गुजरात, सूरत और जिनकी सैलरी 9000 से ज़्यादा है वही रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। ऐसा मुमकिन स्टोर प्रोसीजर विद ऑप्शनल पैरामीटर के साथ हो सकता है, क्योंकि ये सारे पैरामीटर जो है, ये इनपुट पैरामीटर, ये सारे पैरामीटर ऑप्शनल पैरामीटर रखे हैं। अगर कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं तो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं। और जो हम इसमें से कोई भी एक पैरामीटर की वैल्यू देते हैं तो इस पैरामीटर के हिसाब से रिकॉर्ड फिल्टर होकर डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पर देखिए सारे रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से स्टोर प्रोसीजर विद ऑप्शनल पैरामीटर बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम एक प्रोसीजर बनाएंगे ऑप्शनल पैरामीटर के साथ। क्रिएट प्रोसीजर SP सर्च EMP। SP स्टोर प्रोसीजर, सर्च एम्प्लॉय के लिए हम सर्च EMP नाम से स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं। पैरामीटर देते हैं नेम एंड वेयर कैर दे देते हैं स्टेट salary integer as begin end। यहाँ पर प्रोसीजर लिखते हैं select star from TBL employee where name like at name plus and state is equal to at state and city is equal to at city and salary greater than at salary। तो ये हमने प्रोसीजर टाइप कर दिए। यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इस प्रोसीजर को
हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट। यहाँ पर एग्जीक्यूट, देखिए यहाँ पर एरर आई है क्योंकि हमने पैरामीटर सप्लाई नहीं किए हैं। पैरामीटर सप्लाई करना जरूरी होता है, पर यहाँ पर हमने पैरामीटर सप्लाई नहीं किए, इसलिए यह एरर आ रही है। तो पैरामीटर को पहले हम डिफॉल्ट पैरामीटर बनाएंगे ऑप्शनल पैरामीटर बनाने के लिए, और डिफॉल्ट पैरामीटर बनाने के लिए यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं इसकी null, ठीक है। यहाँ पर null, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर null पास करवा रहा हूं। अल्टर कर लेते हैं प्रोसीजर को, एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। फिर से यह एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो गई, पर हमें अभी डेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन पहला वाला जो पोर्शन था वो हमारा सॉल्व हो गया, हमारी एरर चली गई, क्योंकि यहां पर हमने सभी पैरामीटर को एक डिफॉल्ट नल वैल्यू सप्लाई कर दी है। अब वेयर क्लोज में यहां हम चेंजेस करेंगे, यहां चेंजेस करेंगे वेयर नेम लाइक एट नेम और नेम इज नल, ब्रैकेट में लिख देते हैं इन्हें। यहां पर भी चेंजेस कर देते हैं, स्टेट कंट्रोल C और स्टेट इज नल, यहां पर भी दे देते हैं, और एट सिटी इज नल, यहां पर भी एंड, और एट सैलरी इज नल। फिर से ऑल्टर प्रोसीजर कर लेते हैं, एग्जीक्यूट, और प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहां पर देखिए कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया है, फिर भी यहां पर सभी रिकॉर्ड दिख रहे हैं, 20 रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड यहां पर दिख रहे हैं। अब सपोज यहां पर पैरामीटर पास करवाते हैं, एट नेम इज इक्वल टू PR, और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए PR से शुरू होने वाले रिकॉर्ड ही यहां पर डिस्प्ले हुए हैं। दूसरा पैरामीटर कोई देते हैं, सपोज यहां पर स्टेट इज इक्वल टू गुजरात, एग्जीक्यूट। तो ये सारे रिकॉर्ड 8 रो है, ये सारे रिकॉर्ड गुजरात के, और दूसरा पैरामीटर देते हैं एट सिटी इज इक्वल टू सूरत। तो गुजरात और सूरत के रिकॉर्ड ही यहाँ पर हमें मिलेंगे, जैसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गुजरात, सूरत, तो स्टोर प्रोसीजर विथ ऑप्शनल पैरामीटर। स्टोर प्रोसीजर के पैरामीटर को ऑप्शनल बनाने के लिए पहले तो पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू सप्लाई करनी चाहिए, और दूसरा वेयर क्लोज में पैरामीटर की null वैल्यू चेक करानी चाहिए। यहाँ पर जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी है वह वैल्यू यहाँ पर हमने चेक करवाई है। तो ये था स्टोर प्रोसीजर विथ ऑप्शनल पैरामीटर। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आभार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको मेरे वीडियो ट्यूटोरियल अच्छे लगते हो तो कृपया लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।